मित्रों, आज हम आपको वृश्चिक राशि वालों का गोचर फल बताते हैं। वृश्चिक राशि वालों को वर्तमान समय में अष्टम स्थान में बृहस्पति चल रही है, जो 9 मई से प्रारंभ हो चुकी है और 13 महीने तक रहेगी। ये वक्री भी होती है, तो इसकी अवधि कुछ बढ़ भी सकती है, लेकिन कुल मिला के ये लगभग 13 माह के आसपास रहेगी। 13 माह का मतलब हुआ आपका 9 मई से आप अगला साल हो गया 26 का जून, 9 जून के आसपास तक रहेगी। अब बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए। पैरों में दर्द कराएगी, यात्रा अधिक कराएगी और शुभ कामों में व्यय भी कराएगी। आपकी वाणी में, धन स्थान में, कुटुंब स्थान में बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। तो बृहस्पति की दृष्टि जब इन स्थानों पर पड़ेगी तो आपके धन की तो वृद्धि करेगी, वाणी में भी मधुरता लाएगी और कुटुंब परिवार में भी बढ़ोतरी करेगी। बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होती है, इसलिए आपके व्यय भाव में अच्छे कामों में खर्चा कराएगी और वाणी में सुधार लाएगी। कुटुंब के लिए अच्छी होगी, परिवार के लिए अच्छी होगी और धन की वृद्धि कारक होगी। तो बृहस्पति आपके लिए अच्छी है। अब आते हैं राहु के बारे में। राहु आपकी कुंडली में चौथे स्थान में बैठा हुआ है। चौथा स्थान पेट का भी होता है, माता का भी होता है, वाहन का भी होता है, सुख का भी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, माने वाहन के लिए, पेट के लिए और माता के लिए भी तथा सुख के लिए अच्छी नहीं है। राहु की दृष्टि चौथे स्थान से बैठ के पंचम पड़ती है, जो कि आयु स्थान में पड़ रही है। आयु स्थान भी है, वो रोग स्थान भी है, तो उस स्थान में भी ठीक नहीं है दृष्टि डालना। माने आयु के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छी नहीं है। अब राहु की दृष्टि आपके चौथे बैठ के दसम स्थान में यानी कि राजस्थान में पड़ती है, तो राजस्थान पिता का स्थान, कर्म स्थान है, इनके लिए भी ठीक नहीं होगी। राज्य संबंधी झगड़े फसाद हो सकते हैं, किसी कार्य में कोई बाधाएं आ सकती हैं, प्रमोशन वगैरह की बात हो सकती है तो उसमें भी बाधाएं आएंगी। और ये 9वें स्थान में भी देखता है, यानी कि आपके व्यय भाव। तो व्यय भाव में भी इसकी दृष्टि पड़ेगी चौथा बैठ के, तो फिर व्यय के लिए तो खराब है। खराब कामों में व्यय कराएगी, अनावश्यक व्यय कराएगी। स्वास्थ्य पे दृष्टि डाल रहा है, स्वास्थ्य के लिए खराब करती है। स्वास्थ्य की वजह से जो है आपका व्यय भी करा सकती है। तो बृहस्पति तो फिर भी आपकी जहाँ बैठी है स्वास्थ्य के लिए वहाँ तो खराब है, लेकिन बाकी जगह के लिए अच्छी मानी जाएगी। लेकिन राहु जो है आपका जहाँ बैठा है वहाँ के साथ साथ उसकी दृष्टि भी खराब है, माने सुख के लिए, माता के लिए, वाहन के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए अपव्यय कराएगी। ये सब इन चीज़ों के लिए अच्छी नहीं होगी। तो राहु के लिए आप क्या करें, बुधवार को ओम रांग राहवे नमो करते हुए छोटी छोटी आटे की गोलियाँ बनाएं और वो किसी जल में प्रवाहित कर दें जहाँ पर मछलियाँ हों। उसके अलावा आप बुधवार को हरी सब्जी भी दान कर सकते हैं किसी भी रंग की गाय को।
और ओम रांग राहवे नमः का जाप भी करते रहें। बुधवार से प्रारंभ करें और उसको फिर करते रहें जब तक ये आप 1.5 साल का रहता है। ये आपके 16 मई से आया हुआ है, 16 मई से 1.5 साल आप लगा लीजिए कि लगभग 16 नवंबर 2026 तक इसकी गति एक ही रहती है। तो उस गति के हिसाब से इसका समय भी उतना ही 1.5 साल ही रहेगा। अब केतु देखा जाए तो केतु आपके जो है 10वें स्थान में है। न केतु केतु आपके 10वां स्थान हो गया। तो 10वां स्थान में भी केतु वैसे तो खराब नहीं रहता है। केतु गलत कामों से पैसा कमाता है पिता के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। कर्म में अलसाता है, पैसा तो दिला देता है राज संबंधी, लेकिन काम करने में अलसाता है, कन्फ्यूजन करा देता है। तो केतु की दृष्टि अब पड़ेगी आपके 5वें स्थान में। तो 10, 11, 12, 1, 2 धन स्थान में पड़ गई। यानी धन स्थान वही हुआ आपका, वाणी का स्थान हुआ, धन आवक जमा धन का स्थान हुआ, कुटुंब का स्थान हुआ। तो इन चीज़ों के लिए अच्छी नहीं है। और फिर 4थे स्थान में दृष्टि पड़ रही है उसकी। 4था स्थान भी आपके वही सुख स्थान हुआ, वाहन का माता का स्थान हुआ, उसके लिए भी अच्छी नहीं है। और 9वां स्थान होता है आपका 10 में बैठ के जो है 7, 4, 5, 6 छठा स्थान रोग स्थान को देखती, सत्व स्थान को देखती, यानी रोग और सत्व की वृद्धि भी कारक है। तो केतु के लिए आप जो है शनिवार को काला तिल या काला कंबल या एक काला छाता आप किसी को दान कर सकते हैं। ओम किंग केतुवे नमः का जाप शुरू करें। अब आते हैं शनि की बात। शनि आपके आजकल मीन राशि में चल रहा है। तो आपसे वृश्चिक राशि वालों को ये 5वें स्थान में चलेगा। 5वां स्थान संतान का होता है। तो संतान के लिए खराब नहीं हो, लेकिन 5वें स्थान में दृष्टि डालता है वो 5वें स्थान से आपकी 7वें स्थान में। तो 7वां स्थान काहे का हुआ? आपकी पत्नी का हुआ, व्यापार का भी हुआ। अगर मुकदमेबाजी चल रही है तो उसके लिए भी नुकसानकारक होगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा आपको। और उसकी दृष्टि आपके जो है 5म बैठ के लाभ स्थान में बैठ के, तो लाभ में भी कमी कर देगा वो, आवक में कमी करेगा। 1 रुपया मिलना होगा तो वहाँ पर आपको 8 आना दिला पाएगा। उसमें अवरोध डालता है, विलम्ब से पैसा दिलाता है, यही बात है। अब 10वें स्थान को भी देखता है। तो 10वें स्थान से 8, 9, 10, 11 नहीं बैठा है, 5वें स्थान में बैठा है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 यानी ये भी कुटुंब को देख रहा है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी वाणी, कुटुंब और धन, इन सब के लिए तीनों ग्रह खराब है, जिनकी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो शनि के लिए तो आपको उपचार करना पड़ेगा। क्या उपचार करें आप? शनि के लिए आप सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में सरसों का दिया जलाएं। ओम संग शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनि कवच करें तो और अच्छा होगा। और हनुमान जी के दर्शन हर शनिवार को करें। इससे आपको सर्द का लाभ होगा। लाभ में ये होगा कि आपके जो कष्ट होंगे इन ग्रहों से, उनमें कमी आ जाएगी और आपको मालूम नहीं पड़ेगा, समय से निकलता जाएगा। ये 2.5 वर्ष का रहता है शनि। तो अब आपका ये समझ लीजिए कि ये भी 5 लगभग अप्रैल को आया है। तो अप्रैल से 2.5 साल, ये 25 और 2 27 और 5 और 6 अप्रैल, 4, 6, 10 अक्टूबर ये 27 तक लगभग रहेगा। क्योंकि ये भी कभी मार्गी होता है, वक्री हो जाता है, इसकी गति भी चेंज हो जाती है। तो ये भी लगभग
2.5 साल भर से मान के चलिए।